कहे कि तंदुल राखे पीठ पर अद्भुजन पकड़ी राह। उस सारा चावल लेकर नहीं, मात्र 2 मुट्ठी चावल की भेंट लेकर सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी को चल दिए। हाँ प्रेमी, तंदुल दावे बगल में दुजने पकड़ी राह, और राह राह गाते चले जय हो द्वारिका नाथ। हे द्वारिकाधीश भगवान, आपकी जय जयकार हो। दूसरा बेटा क्या नाम भैया? और यह हमारे भैया शुभम कसौंधन बड़े निर्मल भाव से बच्चे के द्वारा 51 मुद्रा एकादशी के शुभ मुहूर्त में प्रदान किया जा रहा है। परम प्रभु भगवान नारायण जी प्रतिरोत्तर बच्चे का विकास करते रहे। कहना है कि फटही पहरिया आज सुदामा जी चल लूं। आज संजोग की बात है कि अंतिम कथा में कथा भी आधी हो चुकी, लेकिन अब तक हमारे जजमान जी को सुनने का मौका नहीं मिला। आप सब लोग सुन रहे, लेकिन इनको बैठने का समय अब तक नहीं मिल पाया। ये भी हमारे नारायण जी की एक इच्छा ही समय है। दूसरा बेटा चलो भाई, और ये है कार्तिक कसौंधन जी। आपके द्वारा कुछ द्रव्य दक्षिणा भगवान के दरबार में ठाकुर जी सदा मंगल करते रहे। पहरिया अहोरा पहरिया आप सुदामा जी चल पिठिया पे लेनी लटकाए सुदामा चल रहिया ना कर विश्राम, मुख से बोले
धर्म पत्नी सुशीला ने अपने पति को धर्म मार्ग में लगाई दिया। हाँ प्रेमी, सुदामा जी महाराज चावल की भेंट लेकर द्वारिकापुरी की यात्रा करते हुए अंततः द्वारिकापुरी में सुदामा जी का प्रवेश हुआ। द्वारिकापुरी की सड़कों पे जाते हुए आज ब्राह्मण सुदामा वो सब द्वारिकापुरी की शोभा को देखकर ब्राह्मण सुदामा बड़े द्रवित हो गए। भगवत धाम में पहुंचकर उनकी बुद्धि नाकाम बन रही। आप प्रेमी, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि सीमित है और भगवत धाम असीमित है। एक सीमित दायरे में असीमित को भरने की इच्छा करो, संभव नहीं हो पाएगा। सुदामा जी वो द्वारिकापुरी की ठाठी और ठकुराई को जब देखा, उधर लीला बिहारी भगवान कृष्ण ने अपना लीला विहार करते हुए, कल आप लोगों ने विवाह का चरित्र सुना। राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी जी को अपनी प्रथम पटरानी बनाया, जांबवान की कन्या जांबवती से विवाह किया, सूर्य पुत्री कालिंदी को अपनी रानी बनाया, नागवती लक्ष्मणा, सत्यभामा सत्यजीत जादव की कन्या और नारकासुर दैत्य का संहार करके 16,100 राजकुमारियों का एक बारहवीं पानी ग्रहण कर दिया। इतनी रानियां भगवान कृष्ण के पास थी और सबके रहने के लिए समान व्यवस्था थी। एक एक कोठी जिसमें सुख सुविधा की सारी वस्तुएं मौजूद। 16,100 रानी और 8 पट रानी भगवान कृष्ण। आप और इतना नहीं, ए भैया हमका मंजोरा से समाज में खड़ा तो सबका भगा बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। 16,100 रानी 8 पट रानी, सबके महल समान रूप से बने हुए 16,108 रानी महारानी। और हे भैया एक गुप्त बात और आपको बताएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में उत्तरार्ध में प्रत्येक
रानी महारानी की सांत्वना के लिए 10-10 लड़का प्रत्येक रानी महारानी से उत्पन्न हुए। 1,61,80 पुत्र भगवान कृष्ण के। पुत्र पौत्र पर पौत्रादिकों को लेकर 56 करोड़ जदुवंशी वीरों के एक छत्र सम्राट भगवान श्री कृष्ण। 56 करोड़ जदुवंशियों के बारे में। हाँ मेरे बाबा, इतनी बड़ी गृहस्थी है भगवान कृष्ण। सुदामा जी भूल गए, वो ठाठी और ठपराई देखकर कि प्रत्येक रानी महारानी के लिए समान व्यवस्था, मति भ्रमित हो गई सुदामा जी। आखिर चलते हुए एक द्वारपाल से पूछ ही लिया, कहा भैया बताओ कन्हैया, इन्हें तो अनेक कोठी अटारियां बनी हुई हैं और मेरा कन्हैया कौने महल में मुझको मिलेगा। अच्छा माला और इसी क्रम में अब हम चाहेंगे कि हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण पावन कथा के मुख्य यजमान जी व्यास भगवान को माल्यार्पण कर पुण्य लाभ अर्जित करें। बोल व्यास भगवान की जय। और माल्यार्पण के क्रम में हमारे यजमान जी के द्वारा 151 मुद्रा का पवित्र दान प्रस्तुत किया गया। ठाकुर जी कामना को मंगलमय बनावे। भगवान की जय हो। मंचस्थ हमारे समस्त वैदिक ब्राह्मणों को, हाँ मेरे भाई बहनों, एक हमारी पार्टी में एक खास बात और है, इसमें जितने भी हैं 5 लोग सब कुलीन और उत्तम कुल खानदान के 5 के 5 ब्राह्मण कार्यकर्ता, वेदी पूजन कराने वाला, माला जाप करने वाला, ढोलक वादन करने वाला।